11 की स्टेटमेंट के मुताबिक ये एक नोटेशन में मैट्रिक्स दिया गया है और इसके बुक के मुताबिक अगर स्टेटमेंट देखें तो इसका ऑर्डर भी लिखा है कि ये ऑर्डर 3/3 का है। तो बेटा आप पहले ए को बनाएंगे, ए के एलिमेंट फिर होंगे ए स्मॉल ए, 3 रोज 3 कॉलम और क्योंकि आई जे भी मेंशन करना पड़ेगा तो आप लिखेंगे पहली रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये ए मिल गया हमें। अब उसने कहा कि यहाँ से ए आई जे निकालें, यहाँ पर सारी वैल्यू आती जाएगी इसकी। आई जे इसका फार्मूला है आई का स्क्वायर जे का स्क्वायर, आई का स्क्वायर और जे का स्क्वायर बुक के बराबर देते दोनों के ऊपर स्क्वायर है। तो यहाँ पर फिर आप पहले 1 पर लिखेंगे क्योंकि हमें ये चाहिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। फिर हमें a12 चाहिए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये बेटा माइनस का 3 आ जाएगा, समझ गए। और फिर है a13, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर माइनस का 8 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट निकालेंगे आप a21, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव का 3 होगा। फिर a22 निकालेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ये 0 होगा। फिर आप a23 के कैलकुलेट करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 9, 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, ये 4 ये 9 माइनस का 5 आएगा। फिर बेटा आप निकालेंगे a31 ये वाला, आई की जगह पे 3 का स्क्वायर, जे की जगह पे 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 8। फिर आप निकालेंगे a32, तो ये 3 का स्क्वायर ये 2 का स्क्वायर, 9 माइनस 4 ये 5 आ जाएगा, 9 माइनस 4 5। फिर a33, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो बेटा ये 0 आ जाएगा। सारे एलिमेंट निकालिए। अब आपने क्या करना है, a लिखना है। a हमारे पास इन सब के आंसर लिखेंगे। पहला आंसर क्या है हमारे पास 0, फिर दूसरा -3 -8, फिर 3 0 -5, फिर 8 5 और 0। अब बेटा आपने स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के लिए आपको पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक है तो फिर a का ट्रांसपोज -a के इक्वल होना चाहिए, और अगर ये सिमेट्रिक है तो a का ट्रांसपोज a के इक्वल ही होना चाहिए। तो ट्रांसपोज लेना बहुत जरूरी है। तो ट्रांसपोज कैसे होगा, इस रो को कॉलम में बदल दें और इस दूसरी रो को भी कॉलम में बदल दें, तीसरी रो को भी कॉलम में बदल दें। अब चेक करें 0 -3 तो माइनस का फर्क आ रहा है, तो आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो बेटा ये 0 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, यानी आपने बाहर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देना अंदर भी, ताकि ये बन जाए। ये माइनस का 3, ये 0 से कोई फर्क नहीं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये 0 आ गया। अब बेटा अगर देखें तो ये क्या बन गया है, इस पे गौर करें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज होकर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखें अगर आप तो ये सारी चीज बेटा a के इक्वल आ गई है। ये 0 -3 -8 फिर -3 और इसके साथ माइनस आ जाएगा, 0 के साथ कोई फर्क नहीं है, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है और 0 के साथ कोई फर्क नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं -a के इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी देखो किसकी है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक की, इसलिए आप इसको लिखोगे स्क्यू सिमेट्रिक। तो यही कहा गया था कि आप इसको प्रूव करें जी कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? किसके साथ? 8 के ऊपर -3 है, हाँ जी, माइनस जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब दोनों मैच कर, क्लियर बेटा, नोट करेंगे इसको। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का। पहले मैं आपके इस स्टेटमेंट जो है वो क्लियर कर दूँ। कंसिडर एनी 2 पार्टिकुलर मैट्रिसेस A एंड B, जो 2 मैट्रिक्स रख रहे हैं उनका नाम बता दिया है कि एक का A रखें, दूसरे का नाम B रखें। ऑफ योर चॉइस, अपनी चॉइस के मुताबिक लेना है, आपने कोई भी ले सकते हैं, बट उसने कह दिया कि ऑर्डर पहले का 2/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि A का ऑर्डर 2/3 का होगा और B का ऑर्डर जो है
ज़्यादा काम कर लें अपनी मर्जी से, ए भी ले लें और बी भी ले लें, तो फिर कहता है ये चीज़ प्रूव करें कि ए बी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लें तो ये इक्वल आएगा, बी को अलग ट्रांसपोज लें, ए का अलग ट्रांसपोज लें, मल्टीप्लाई करें तो दोनों का आंसर इक्वल आएगा। और ये आपने ऑब्जेक्टिव का पॉइंट भी याद रखना है कि जब आप किसी दो वैल्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो बिल्कुल इक्वल होता है, अलग अलग ट्रांसपोज के, लेकिन ऑर्डर चेंज होगा। वो ए बी था तो ये क्या होगा, बी ए होगा। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं ए और बी। तो ए आपने 2 रोज 3 कॉलम वाला लेना है, जिसमें 2 रोज हो और 3 कॉलम हो। तो क्योंकि आपने अपनी मर्जी से लेना है तो जितना इजी हो सकता है वो लीजिएगा, यानी छोटी वैल्यू का लेना अपनी मर्जी का है। मसलन मैं एक ले लेता हूँ 0 -0 -1 और फिर ये 1 कर देता हूँ, छोटा सा ही, ठीक है ना, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। बट ये 2 रोज और 2 कॉलम है, 2 रोज लेनी है, 3 कॉलम लेने हैं, ये 1 कर लें, इसको भी 1 कर लें, तो ये बेटा हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, समझ गए। तो ए हमारे पास ये आ चुका है। अब आपने दूसरा लेना है बी, तो बी का ऑर्डर क्या लिखा है, क्लियर लिखा है बी का ऑर्डर 3 रोज 2 कॉलम, पहले रोज को ज़ाहिर करता है और सेकंड जो है वो कॉलम को ज़ाहिर करता है। तो 3 रोज लेंगे, वो भी 1 0 0 कर लें, फिर 1 1 और 1 कर लें, तो 3 रोज और 2 कॉलम, ये 3 रोज और 2 कॉलम, इसको 1 कर लें, 2 कर लें, इसको 1 कर लें, 3 रोज और 2 कॉलम 1। अब मैंने ये लिया है, आप इससे हट के भी कोई और ले लेंगे ना तो ये चीज़ जरूर प्रूव होगी। ये अब आपकी सेंस है कि आप जिस तरह की वैल्यू मर्जी लें, जितनी आप सिंपल लेंगे आपकी कैलकुलेशन उतनी ही इजी हो जाएगी। तो अब आपने ये काम तो कर लिया है कि ए और बी ले लिया है, अब हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है ए बी मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज। तो बेटा मैं लिखता हूँ ब्रैकेट के अंदर ए की वैल्यू को 1 0 1 -1 1 and 1 और फिर बी की वैल्यू को 1 0 1 1 2 1 और इसका ये ट्रांसपोज है। तो ये रो की वैल्यू है और ये कॉलम की वैल्यू है। रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने के लिए एरो का निशान लगा लेंगे, कोई इंसल्ट की बात नहीं है। फर्स्ट से मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, सेकंड से मल्टीप्लाई 0, थर्ड वैल्यू थर्ड से मल्टीप्लाई प्लस का 2, पहली रो के साथ मल्टीप्लाई, अब दूसरी रो के साथ मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से 0, सेकंड वैल्यू सेकंड से ये भी 0, थर्ड वैल्यू थर्ड से ये 1 और इसी तरह दूसरी रो के साथ फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से -1, सेकंड से पॉजिटिव 1, थर्ड से +2। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करें, ये 0, ये इससे मल्टीप्लाई करें +1, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे +1 आ जाएगा। तो अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ट्रांसपोज एज इट इज आ गई, मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई ये बनेगा 3 और ये 1, ये कट जाएगा, ये 2 और ये 2 और ये ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, चेंज द रोज इनटू कॉलम या चेंज द कॉलम इनटू रोज। तो मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड में है ये चाहते, इसका ट्रांसपोज आप लेने लगा हूँ तो रो कॉलम में बदल जाएगी। ये रो थी, इसको मैंने कॉलम में बदल दिया, इसी तरह दूसरी रो को भी कॉलम में बदल दें, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इसका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। तो अब राइट हैंड साइड लिखिए क्या है, राइट हैंड साइड है बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। तो बी की वैल्यू देखो बेटा, बी की वैल्यू है 1 0 1 1 2 1 और ए की वैल्यू बी की वैल्यू हाँ ठीक लिखी है, और ए की वैल्यू देखिए तो क्या है बेटा 1 0 1 -1 1 and 1, इसका भी ट्रांसपोज। तो अब ट्रांसपोज लें इसका, ये आएगा 1 और 0, दूसरे को भी चेंज कर दें, इसी तरह तीसरे को भी चेंज कर दें। अब इसकी बारी है, ये रो है इसका कॉलम बना लें, ये रो इसका कॉलम बना लें, उसके
उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर देखें, आपने इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, रो को कॉलम से, फर्स्ट को फर्स्ट से 1, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फिर बेटा इस रो में इस कॉलम से फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से और थर्ड को थर्ड से। फिर आ जाए इसमें फर्स्ट को फर्स्ट से 0, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से 1, फिर इस रो में इस कॉलम से 0 +1 एंड +1। तो राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास आएगी 3, ये कट जाएगा 2 और ये 1 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड 3 2 1 2 3 1 2, तो यही प्रूव करना था कि लेफ्ट और राइट जो है वो इक्वल। समझ आया कैसे? नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट समझेंगे। कंसीडर एनी टू पार्टिकुलर मैट्रिक्स A and B of your choice, order 3 by 3 and show that ये A plus B का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ऑब्जेक्टिवली भी ये पॉइंट याद रखना है, इस बात को प्रूव भी करने लगे हैं कि जब आप किसी वैल्यू को सम करते हैं दो मैट्रिक्स का, उसका ट्रांसपोज लें तो वो अलग अलग ट्रांसपोज के इक्वल आएगा और इसमें ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, A पहले आ जाए या B पहले आ जाए। और जो A और B जो दो मैट्रिक्स लेने हैं दोनों का ऑर्डर 3 by 3 का होगा और अपनी चॉइस के मुताबिक लेने हैं। तो फिर आप इस तरह के सिलेक्ट करें कि आपकी कैलकुलेशन जरा इजी रहे। तो मैं A जो है वो सिलेक्ट करता हूँ 3 रो 3 कॉलम, ये ले लीजिए 0 1 0 0 1, बहुत सिंपल, ठीक है। और B जो है वो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, वो भी 3 by 3 का 1 -1 1 2 1 -1 0 0 और 1, ये ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए। अब आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड में है A plus B इसका ट्रांसपोज, तो A plus B दोनों को ऐड करेंगे, A की वैल्यू 1 2 1 1 0 1 0 0 1 और प्लस करेंगे B की वैल्यू को, B की वैल्यू 1 -1 1। और आपको पता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल अलग है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इसमें ऑर्डर सेम है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 1 उसके सामने 1 है, 2 उसके सामने -1 है, ये 1 उसके सामने 1 है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के सामने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है 1 और उसके सामने ये प्लस का 2 बन गया, फिर ये 0 प्लस का 1, फिर 1 प्लस -1 है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये लिखेंगे 1 माइनस का 1, फिर 0 प्लस ये 0 और नेक्स्ट 0 और इसके सामने ये 0 आ रहा है, फिर 1 और ये प्लस का 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है भाई, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ट्रांसपोज अभी एज इट इज लिखता हूं मैं। पहले इसका आंसर ले लेते हैं, ये 2 ये 1 ये 2 ये 3 1 0 0 0 एंड 2। आप ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज में ये रो है, इसका कॉलम बना दें, ये भी रो है, इसका भी कॉलम बना दें, ये भी रो है, इसका भी कॉलम बना दें। लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल हो गई। अब लेते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज है, तो A की जगह पे उसकी वैल्यू और ट्रांसपोज ऊपर लिख दें, B की जगह पे उसकी वैल्यू और ट्रांसपोज लिख दें। A की वैल्यू लिखिए 1 2, हमने अपनी चॉइस के मुताबिक, आप इसके अलावा कोई और भी वैल्यू लेंगे तो वो हमारे पास प्रूव होगी, बट 0 0 नहीं लेना, 0 से तो काम खत्म हो जाएगा, 0 के अलावा कोई लेनी है वैल्यू आपको, यानी सारे एलिमेंट 0 ना हो उसको। और B देखेंगे तो 1 -1 1 2 -1 -1 और ये 0 0 एंड 1। तो बेटा पहले आपने ऐड नहीं करना, पहले आपने ट्रांसपोज लेना है, तो वो क्या होगा 1 2 1 1 0 1 0 0 1 और प्लस 1 -1 1 0 0 1 दूसरे को
1 उसके सामने 1 है, फिर 1 उसके सामने 2 है, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 ही है। अब दूसरी रो में चले जाए, 2 - 1 हो जाएगा, फिर 0 + 1 हो जाएगा, फिर बेटा 0 + 0 हो जाएगा, फिर 1 + 1, फिर 1 - 1, फिर 1 + 1। अब इसको सॉल्व करो, ये 2, ये 3, ये 0, ये 1 1 0 2 0 एंड 2। तो देखते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है। तो ये भी प्रॉपर्टी, ये भी ऑब्जेक्टिव का पॉइंट हमारा प्रूव हो गया मैथमेटिकली। इसको भी नोट करो और इसमें से अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट आप देख लें। इस स्टेटमेंट में और जो लास्ट 2 क्वेश्चन किए हैं इनमें बड़ा क्लियर डिफरेंस जी बेटा। इसमें स्टेटमेंट में देखें तो लिखा है A और B 2 मैट्रिसेस। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखें जो हमने इस लेक्चर में किए थे कि A और B आपने 2 मैट्रिक्स पार्टिकुलर मैट्रिक्स लेने हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस। वो हमने लेट किया था अपनी मर्जी से, जो भी था ऑर्डर उसने बता दिया था और उसके एलिमेंट हमने खुद जो है वो सिलेक्ट किए थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप अपनी मर्जी से 2 मैट्रिक्स नहीं ले सकते। तो बस आपने ये इंफॉर्मेशन दी है कि A B के इक्वल है और B A के इक्वल है, तो आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो न्यूमेरिकली याद रखिएगा कि जब 2 मैट्रिक्स का स्क्वायर ऐड किया जाए तो उसका आंसर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसी के इक्वल ही होता है। इसका मतलब है कि इसका आंसर डेफिनेटली ये आना है, समझ गया ना। तो उसने भी हमें यही कहा है कि आप सिर्फ A² और B² की वैल्यू बताएं। तो मैंने आपको बताया कि अगर ये ऑब्जेक्टिव में पॉइंट आ जाए कि A² B² किसके इक्वल होगा, तो आपको पता है कि A + B के इक्वल, बट शर्त ये है कि A और B दोनों मैट्रिक्स होने चाहिए। इसी तरह C + D का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, C और D के, बट कंडीशन क्या है, C और D बोथ शुड बी है मैट्रिक्स। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे जी। फिर सबसे पहले तो ये लिखें A² + B²। आपको पता है इसको लिख सकते हैं A × A + B² को लिख सकते हैं B × B। तो बेटा ये हमारे पास है A और इसमें A की जगह पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं और A की वैल्यू क्या है बेटा, BA को पुट कर लेंगे प्लस ये B है और इसमें B की जगह पे वैल्यू क्या पुट कर लेंगे हम, AB। और ये लिखेंगे हम बाय गिवन, जो गिवन था हमें उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये वैल्यू पुट कर दिया। अब अगर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखें तो ये ब्रैकेट के अंदर है, ये बाहर है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से आप इसको लिख सकते हैं AB × A प्लस इसको लिख सकते हैं BA × B। तो ये ब्रैकेट से अगर कोई वैल्यू बाहर हो उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दें। तो 9th और 10th क्लास में हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है कि उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब बेटा अगर आप देखें तो ये हमारे पास है AB × B। AB किसके इक्वल है, B के इक्वल है और BA किसके इक्वल है, A के इक्वल है। तो चलिए हम BA इसको अगर देखें ये पूरी वैल्यू AB × B और BA = A, तो ये पूरी वैल्यू A × BA और B × AB। इसको अगर हम देखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये पूरी वैल्यू AB = B के इक्वल लिख दीजिए इसको, ठीक है। और उसके साथ क्या आ गया है, A आ गया है हमारे पास प्लस फिर देखें तो BA जो है वो किसके इक्वल है, A के, और उसके साथ क्या आ गया है, B आ गया है। अब आप गौर करें तो BA किसके इक्वल है बेटा, BA A के इक्वल है, तो इसकी जगह में मैंने A लिख दिया प्लस AB देखें किसके इक्वल है, B के इक्वल है, तो ये B आ गया। तो देख रहे वैसे भी हमें पता था कि A² B² का आंसर शुड बी A + B होना चाहिए, लेकिन
बाई मैथमेटिकली इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। ये शॉर्ट के लिए बड़ा अहम क्वेश्चन है और शॉर्ट के साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी अहम है। शॉर्ट में 4 नंबर का आना है और ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का आना है। तो 1 नंबर के लिए वैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी है, लेकिन अगर शॉर्ट में आएगा तो फिर आपने इसको प्रूव करके बताना है। नोट करें इसको।